A very good evening to all of you. In today's class, I am going to explain synonyms set 20, questions from 1 to 25, taken from Essence, Objective General English. So, without killing your time, let's get started. Question number 1 is the facade of our school building got a facelift recently. हम लोगों के स्कूल के इमारत के अग्रभाग को हाल ही में फेस लिफ्ट मिला है। फैकेड मीन्स होता है आगे का हिस्सा। किसी इमारत के आगे के पार्ट को हम फैकेड कहते हैं। बेसमेंट मीन्स तल होता है। फ्लोर मीन्स सतह होता है। टॉप मीन्स शीर्ष होता है और फ्रंट मीन्स होता है आगे का हिस्सा। फ्रंट और फैकेड का एंटोनिम रियर होगा, REAR। तो फैकेड का आंसर फ्रंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर plays an important protective role for life on Earth, and its disruption is obviously fraught with dangerous consequences. Dangerous consequences यानी खतरनाक परिणाम। कॉन्सिक्वेंसेस का सिनोनिम रिजल्ट होता है। यहाँ शब्द है फ्रॉट, जिसका हमें सिनोनिम बताना है। फ्रॉट के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन विद लगता है और फ्रॉट विद का अर्थ होता है से भरा हुआ। कोई नेगेटिव चीज से भरा हुआ फ्रॉट विद होता है। पॉजिटिव चीज के लिए हम एंडोवेड विद का प्रयोग करते हैं। से संपन्न, से सुशोभित, एंडोवेड विथ। फील विथ समथिंग नेगेटिव को हम कहते हैं फ्रॉट विथ। तो फ्रॉट मीन्स होता है से भरा हुआ। फ्रॉट विथ मीन्स इन्वॉल्विंग में होना, कंसर्न्ड संबंधित या चिंतित। फॉलोवेड अनुसरण करने वाला, एजेक्टिव के रूप में, बाद में आने वाला, आगे आने वाला। फॉलोवेड। कॉज्ड कारण। तो फ्रॉट विथ का मतलब होता है फिल्ड विथ। फ्रॉट विथ का मीनिंग होता है फिल्ड विथ और फुल ऑफ। बट न फिल्ड विथ है न फुल ऑफ है, और आंसर तो देना ही है। तो ये तीनों नहीं हो सकते, इन्वॉल्विंग हो जाएगा। में होना यानी किसी चीज, जैसे इट इन्वॉल्व्स यानी यह इन्वॉल्व करता है क्या, तो वो चीज उसमें आ जाती है जिससे वह इन्वॉल्व करता है। यानी 2 का आंसर ए होगा। एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट मैंने लिख दिया है, लेकिन जो दिया गया है उसमें से ए होगा। देयर इज नॉट अ सिंगल वर्ड दैट इज redundant इन द रिपोर्ट। redundant मीन्स होता है अनावश्यक। जो आवश्यक न हो उसे हम redundant कहते हैं। इसका सिनोनिम सुपरफ्लूअस होता है, यूजलेस होता है, नॉट नीडेड, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नेसेसरी होता है। बॉम्बास्टिक शब्दों से परिपूर्ण, हालांकि अनावश्यक शब्दों कहिए। इसका सिनोनिम पॉम्पस हो जाएगा। इसका सिनोनिम पॉम्पस हो जाएगा, जिसमें शब्दों का आडंबर हो उसे हम बॉम्बास्टिक कहते हैं या पॉम्पस कहते हैं। अनइम्पॉर्टेंट
का अर्थ होता है तुच्छ। इसका सिनोनिम इनसिग्निफिकेंट होता है। फ्लावरी, मेड ऑफ फ्लावर्स, मेड ऑफ फ्लावर्स और नॉट नीडेड, यानी जिसकी जरूरत न हो। तो रेडंडेंट मीन्स होता है अनावश्यक, दैट इज नॉट नीडेड, यानी 3 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन द कंपनी ऑफ स्मार्ट एंड क्राफ्टी फेलो ए गैबी फाइंड्स हिमसेल्फ आउट ऑफ प्लेस। ऐसे लोगों की संगति जहाँ सभी स्मार्ट हों, क्राफ्टी हों, चतुर हों, धूर्त हों, काफी सयाने लोग हों, काफी अनुभवी लोग हों, वहां एक गैबी खुद को आउट ऑफ प्लेस मानता है। शब्द है गैबी। गैबी मीन्स होता है भोला भाला। गैबी मीन्स होता है भोला। इसका सिनोनिम होगा गलिबुल और सिंप्लेटन। भोला भाला, सिंप्लेटन यहां दिया हुआ है। भोला, सीधा सादा, जिसमें बहुत स्मार्टनेस ना हो, जिसके अंदर बहुत क्राफ्ट ना हो, जो कनिंगनेस से काफी दूर हो, उस व्यक्ति को हम गैबी कहते हैं। एक और शब्द होता है GABBY। GABBY, गैबी, बहुत ज्यादा बोलने वाला। टॉकेटिव, लोक्वासस, बहुत ज्यादा। गैरुलस, बहुत ज्यादा बोलने वाला। टॉकेटिव होता है, गैरुलस होता है। तो GABBY होगा तो टॉकेटिव लिखना होगा आपको, गैरुलस लिखना होगा। भोला भाला, सीधा सादा। सीधा सादा। इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोष। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार और कनिंग मीन्स धूर्त। तो सिंपलेटन होगा, गलिबुल होगा, डोसाइल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस क्लब ही हैड सर्टेन राइट्स। क्लब का मेंबर होने के नाते उसके पास कुछ खास राइट्स हैं, यानी अधिकार है। ए में वर्च्यूज है, बी में फैसिलिटीज है, सी में गेन्स और डी में प्रिविलेजेज। तो वर्च्यूज मीन्स होता है गुण। इसके बदले आप अट्रीब्यूट्स का भी यूज कर सकते हैं। अट्रीब्यूट्स का, गुड क्वालिटीज। इसका एंटोनिम होता है वाइस। वाइस मीन्स पाप होता है, अवगुण होता है, दुर्गुण होता है। फैसिलिटीज मीन्स होता है सुविधाएं। फैसिलिटीज मीन्स सुविधाएं। गेन्स मीन्स लाभ और प्रिविलेजेस विशेषाधिकार। विशेषाधिकार, तो राइट्स का सिनोनिम क्या होगा? प्रिविलेजेज होगा। विशेष अधिकार को प्रिविलेज कहते हैं। हाउ आई एनवी द मैन who can always produce his reading glasses at a moment's notice। मैं उस आदमी से कैसे ईर्ष्या कर सकता हूं। अब बाद वाला छोड़िए। एनवी, ईर्ष्या करना, और ईर्ष्या नाउन और वर्ब दोनों अर्थों में हम एनवी का यूज करते हैं। एनवी का हम एडजेक्टिव बनाएंगे, एनवियस हो जाएगा, ईर्ष्यालु। बिग्रज, ईर्ष्या करना। डिजायर, आकांक्षा होना, इच्छा होना। क्रेव, चाहत, चाहत रखना। क्रेव, चाहत रखना। और कोवेट, लालच होना, लोभ होना। इसी कोवेट शब्द से कोवेटस बनता है, लालची, जिसका सिनोनिम अवैरिसस होता है, ग्रीडी होता है, क्यूपिड होता है, एक्विजिटिव होता है। तो एनवी ईर्ष्या करना और बिग्रज ईर्ष्या करना, तो 6 का आंसर
ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द म्यूनिफिसेंस ऑफ द बिजनेसमैन वाज ग्रेट। व्यवसायी की दरिया दिली ग्रेट थी, महान थी, यानी बहुत बड़े दिल वाला वह व्यवसायी था। तो म्यूनिफिसेंस मीन्स होता है दरिया दिली। म्यूनिफिसेंट इसका एडजेक्टिव बन जाता है बिग हार्टेड। म्यूनिफिसेंट यानी बिग हार्टेड, काइंड हार्टेड। जेनरॉसिटी मीन्स उदारता। स्टिंजीनेस कंजूसी, माइजरलीनेस, स्टिंजीनेस, माइजरी, कंजूसी। ओ, माइजरी है, कंजूसी न लिखें। माइजरी मीन्स होता है दुर्दशा, और कंजूसी के लिए हम लिखते हैं माइजरलीनेस। मैंने बोला था माइजरी दुर्दशा, इसका सिनोनिम प्लाइट होता है, प्लाइट। और टैक्टफुलनेस चालाकी या युक्तियों से भरा हुआ। तो म्यूनिफिसेंस का सिनोनिम क्या होगा? जेनरॉसिटी होगा। म्यूनिफिसेंट का सिनोनिम क्या होगा? जेनरस होगा, बिग हार्टेड होगा। 7 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8, द नेक्स्ट डे she pacified the teacher, explaining her the reason for the previous day's leave. पिछले दिन के छुट्टी के कारण को एक्सप्लेन करते हुए उसने अपने शिक्षक को शांत कर दिया। पैसिफाई भीवन का अर्थ शांत करना होगा। क्वाइटन मीन्स शांत करना। आपको बताया हूं पहले कई वीडियोस में कि कुछ एडजेक्टिव हैं जिनके अंत में या फर्स्ट में ईएन जोड़ देने से वे वर्ब बन जाते हैं। जैसे वाइड से वाइडन हो जाएगा, सॉफ्ट से सॉफ्टन हो जाएगा, हार्ड से हार्डन हो जाएगा, डार्क से डार्कन हो जाएगा, वीक से वीकन हो जाएगा। कुछ एडजेक्टिव हैं जिनके अंत में आप ईएन जोड़ेंगे तो वे एडजेक्टिव वे वर्ब बन जाएंगे। ईएन पहले भी जोड़ करके हम बना सकते हैं, जैसे लार्ज से इनलार्ज हो जाता है। लार्ज मीन्स बड़ा होता है, लार्ज मीन्स बड़ा करना होता है। साइलेंस्ड मीन्स शांत। प्लीज्ड खुश, ये मैं एडजेक्टिव के रूप में अर्थ लिख रहा हूं। फ्लैटर्ड, अब फ्लैटर भीवन का अर्थ होता है चापलूसी करना। आप लोग कमेंट करके बताएं जो चापलूसी करता है उसे क्या कहते हैं। तो पैसिफाइड शांत होता है, क्वाइटेंड शांत होता है, साइलेंस्ड अलग चीज है। किसी के अंदर कुछ उद्विग्नता है, बेचैनी है, कुछ जानने की जिज्ञासा है, वो चीज बता करके, अगर खाने की ही तीव्र इच्छा है तो वो चीज दे करके पैसिफाई कर दिया जाता है। तो उसका सिनोनिम साइलेंस्ड नहीं होगा। बच्चे शोर मचा रहे हो उनको चुप करा देना साइलेंस्ड होगा। इसलिए क्वोटेंट का प्रयोग करें। आंसर 8 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ मैंने पूछा था आपसे कि जो चापलूसी करता है उसे क्या कहते हैं। तो चापलूसी करने वाले को हम साइकोफाइंट कहते हैं। जो चापलूसी करता है वो साइकोफाइंट होता है, वो फ्लैटरर होता है, फ्लैटरर। और जो बहुत अधिक चापलूसी करता है उसे हम एड्यूलेटर कहते हैं। इनका अर्थ होता है चापलूस, यानी चापलूसी करने वाला। क्वेश्चन नंबर 9, he couldn't suppress his resentment against that decision. उस डिसीजन के विरुद्ध उसने अपने गुस्से को, वह अपने गुस्से को दबा नहीं पाया, दबा नहीं सका। रिसेंटमेंट मीन्स होता है एंग्री फीलिंग। रिसेंटमेंट मीन्स एंगर होता है, रेज होता है, आयर होता है, रैथ होता है, फ्यूरी होता है। रिसेंटमेंट गुस्सा एक फीलिंग है जिसके जिसमें हम एंग्री हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो एक्साइटमेंट मीन्स होता है उत्तेजना। एक्साइटमेंट उत्तेजना।
इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट, डिसप्लीजर, नाखुशी, और इंडिग्नेशन, नाराजगी। यहाँ आप दो शब्द देख रहे हैं, आपको यह लग सकता है कि इंडिग्नेशन भी हो जाएगा और डिसप्लीजर भी हो जाएगा, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, रिसेंटमेंट जो है इंडिग्नेशन से भिन्न है। रिसेंटमेंट मीन्स क्रोध, रिसेंटमेंट मीन्स गुस्सा। वह गुस्सा जो आपके किसी भी, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, आपको किसी ने कोई तकलीफ पहुंचाया है, आप स्वयं पीड़ित हैं, वहां जो फीलिंग आपके अंतर्गत आएगी उसके विरुद्ध, उसको हम रेसेंटमेंट कहेंगे। सोसाइटी के प्रति, आप जिस समाज में हैं, आप जिस रेस के हैं, जिस कम्युनिटी के हैं, उस कम्युनिटी, रेस, आपकी सोसाइटी को कुछ नुकसान पहुंचाया गया है, वहां से एक फीलिंग आपके अंदर, रेज की फीलिंग उत्पन्न हो रही है, तो उसे हम इंडिग्नेशन कहते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेसेंटमेंट एंड इंडिग्नेशन। कहीं कहीं ये सिनोनिम लिखे भी गए हैं, ऑप्शन में जब ना हो तो हो भी सकता है, लेकिन यहाँ डिसप्लीजर है। डिसप्लीजर होगा, उसके अंदर एक नाखुशी उत्पन्न हुई जिसे वह दबा नहीं सका, यहाँ यही सेलेक्ट करेंगे हम, दूसरा होने वाला नहीं। तो 9 का आंसर सी होगा, 9 का सी होगा, हाँ सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वी डिडंट एक्सपेक्ट सच अ जुडिशियस रिमार्क फ्रॉम हिम। इस तरह के विवेकशील और विवेकपूर्ण टिप्पणी उससे आएगी ऐसा हम उम्मीद नहीं किए थे। जुडिशस मीन्स होता है विवेकपूर्ण, जुडिशस मीन्स विवेकपूर्ण, लीगल मीन्स कानूनी, श्रीउड चतुर, सयाना, निर्णय लेने में निपुण, निर्णय लेने में निपुण, रैशनल, तार्किक, और सजासस, बुद्धिमान या विवेकशील। अब हमें आंसर सेलेक्ट करना है। शब्द है जुडिशस, लीगल है, श्रीउड है, रैशनल है, सजासस है। थोड़ा सा लग सकता है कि श्रीउड भी होना चाहिए, लेकिन नहीं, जुडिशस रिमार्क है। जब भी आप टेक्स्ट में, जब आप सेंटेंस में सिनोनिम को सेलेक्ट कर रहे हो तो ध्यान रखें मीनिंग क्या आ रहा है, वहां उसके बदले दूसरे शब्द को बैठाना होता है, इसलिए सजासस होगा। 10 का आंसर डी। Question number 11. Despite a full 1 hour meeting, they could not arrive at any consensus. एक 1 घंटे के मीटिंग के बावजूद भी वे किसी सहमति पर नहीं पहुंच सके। कॉन्सेंसस मीन्स होता है सहमति, सर्वसम्मति, एक मत होना, सेटलमेंट, निबटारा। सेटलमेंट का दूसरा अर्थ बसना भी होता है, कहीं सेटल कर जाना। यूनिटी मीन्स एकता, हार्मनी सामंजस्य, अग्रीमेंट सहमति, और कॉन्सेंट सहमति। आंसर हम अग्रीमेंट सेलेक्ट करेंगे, कॉन्सेंट सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों?
कंसेंट क्या है? आप अपने अभिभावक से, अपने शिक्षक से कोई अनुमति मांगते हैं और उनकी अनुमति आपको मिल जाती है कि हाँ ठीक है करो, तो उनका कंसेंट आपको मिल जाता है, उनका असेंट आपको मिल जाता है। कंसेंट और असेंट इन दोनों का अर्थ होता है सहमति। अच्छा, एक और वर्ड है सिर हिलाकर सहमति देना। सिर हिलाकर सहमति देना को हम नॉड कहते हैं, नॉड। तो अग्रीमेंट ही यहाँ क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच एक निर्णय, तो वो एग्रीमेंट है, वो कॉन्सेंट नहीं है। कॉन्सेंट पर्सनल होता है, अग्रीमेंट ग्रुप का होता है। During his meeting with the owners of the company, he made a number of overtures. कंपनी के ओनर्स के साथ मीटिंग के दौरान उसने बहुत सारे प्रस्ताव दिए। ओवरचूअर्स मीन्स होता है प्रस्ताव, रिश्ते का प्रस्ताव, दोस्ती का प्रस्ताव, व्यवसायिक प्रस्ताव, किसी भी तरह के प्रस्ताव के लिए हम ओवरचूअर का प्रयोग करते हैं। आंसर देंगे आप? ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, ऑफर्स, प्रस्ताव। एक मिनट, एक फोन आ रहा है। अग्रीमेंट, सहमति और प्रॉमिसेस, वादे। तो यहां हम प्रस्ताव के लिए क्या लेंगे? जी हाँ, ऑफर्स लेंगे। ओवरचूअर्स मीन्स प्रस्ताव, रिश्ते का प्रस्ताव, व्यवसायिक प्रस्ताव के लिए हम ओवरचूअर का यूज करते हैं। स्पष्ट वर्ड है हमारे सामने ऑफर्स, इसलिए हम इसी को सेलेक्ट करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कांट बी फूल योर मदर बाय दिस प्रिटेंसेस। इन बहानों से आप अपने माँ को मूर्ख नहीं बना सकते। बी फूल, मूर्ख बनाना। अक्यूजेशंस, आरोप। एक्सक्यूजेज, बहाने। स्टेटमेंट्स, कथन। और प्रोमिसेज, वादे। तो प्रिटेंसेस, बहाने। प्रिटेंड शब्द है, प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाना। प्रिटेंड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है प्रिटेंस, बहाना। और एक्सक्यूज। तो 13 का आंसर बी होगा, क्वेश्चन नंबर 14। द आई विटनेस टेस्टिमनी वॉज इनकंट्रोवर्टिबल। आई विटनेस ने जो साक्ष्य दिया, जो टेस्टिमनी उन्होंने दिया, वह इनकंट्रोवर्टिबल था, यानी वो काटने योग्य नहीं था, बिल्कुल अकाट्य था। अकाट्य था, जिसे हम काट न सकें, जिसका हम खंडन न कर सकें, जिसे हम गलत सिद्ध न कर सकें, उसे इनकंट्रोवर्टिबल कहते हैं। अनक्वेश्चनेबल, जो इंग्लिश में लिख दूं, जो आई एम सॉरी फिर हिंदी ही लिख रहा हूं, दैट कैन नॉट बी क्वेश्चनड, दैट कांट बी questioned is called unquestionable. Disputable, that can be disputed. Unacceptable, that can't be accepted, that is not fit for accepting. Debatable, that can be debated. अकाट्य यानी उसको काटा नहीं जा सकता, यानी उसमें तनिक भी प्रश्न इत्यादि करने की गुंजाइश नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है उसे, तो अनक्वेश्चनेबल होगा 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, आई रियलाइज्ड दे वांटेड टू बी अलोन टुगेदर,
सो आई फेल्ट वेरी ऑकवर्ड, मैंने महसूस किया वे एकांत होना चाहते थे, इसलिए मैंने वहां ऑकवर्ड फील किया, मुझे वहां भद्दा फीलिंग आया, ऑकवर्ड मैंने फील कर लिया। असैम्ड मीन्स होता है लज्जित। डी में शब्द है इनकन्वीनियंट, सी में एम्बेरस्ड और डी में क्लमजी। तो इनकन्वीनियंट मीन्स होता है असुविधाजनक। एम्बेरस्ड का दो अर्थ होता है, लज्जित और घबराया हुआ। क्लमजी मीन्स होता है बेढंगा, साइज जिसका सही न हो उसे हम क्लमजी कहते हैं। इसिमेट्रिकल इसका सिनोनिम होगा, अनसेप्ड इसका सिनोनिम होगा, बैड सेप्ड इसका सिनोनिम होगा। मैंने ऑकवर्ड महसूस किया, कुछ लोग थे जो अलोन चाहते थे, जो एकांत होना चाहते थे, मेरी उपस्थिति वहां उन्हें अच्छी नहीं लगी, तो मैंने ऑकवर्ड फील कर लिया, तो मैं लजा गया, ऐसा नहीं है। ये है एम्बेरस्ड, यानी जब आदमी लोगों की संगति में हो और वो कंफर्टेबल फील ना कर रहा हो, तो निश्चित तौर पर उसे जो फीलिंग आती है वह ऑकवर्ड फीलिंग होती है, एम्बेरस्ड फीलिंग होती है। तो 15 का आंसर सी होगा। 16, he was punished to rigorous imprisonment for larceny, गंभीर सजा हुई उसकी लासनी के कारण। रिगरस मीन्स कठिन होता है, गंभीर होता है। लासनी मीन्स होता है चोरी। स्टिल्थ मीन्स होता है चोरी। परगलिंग मीन्स होता है चोरी। पिलफरेज मीन्स होता है चोरी। और थेफ्ट मीन्स होता है चोरी। मर्डर हत्या, किलिंग। आपसे एक वर्ड पूछता हूं, बताएंगे। किसी पॉलिटिकल रीजन से किसी की हत्या की गई हो तो उस हत्या का अंग्रेजी क्या होगा, कमेंट करके बताएं। फॉर्जरी, अब हिंदी में क्या लिखें, फर्जीवाड़ा, फर्जीवाड़ा। स्टीलिंग, चोरी। और डकैती, डकैती, डकैती। तो अब चोरी के लिए यहाँ शब्द है स्टीलिंग, इसलिए यही सेलेक्ट किया जाए। और मैंने आपसे पूछा मैंने पूछा कि पॉलिटिकल रीजन से अगर किसी की हत्या की गई हो तो उसे क्या कहते हैं। शब्द है असैसिनेट। हत्या करना। राजनीतिक कारण से अगर किसी व्यक्ति की हत्या की गई है तो उस हत्या का अंग्रेजी असैसिनेट होता है। हत्या करने वाला असैसिन या असैसिनेटर कहलाता है। हत्या को हम असैसिनेशन कहते हैं। एंड these words will be used only for that kind of murder which has been perpetrated owing to political reasons। तो 16 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द ड्रग्स वर इनोक्यूअस एंड हैड नो साइड इफेक्ट। हानि रहित हैं ये दवाइयाँ, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यानी कोई नुकसान इनसे नहीं है। ए में इफेक्टिव है, बी में हार्मलेस है, सी में इम्पोर्टेड है और डी में न्यूली डिस्कवर्ड है। दवा इफेक्टिव होती है यानी उसका असर हमारे बॉडी के ऊपर होता है, प्रभावशाली कहें या प्रभावकारी कहें, प्रभावी भी कह सकते हैं। हार्मलेस मीन्स होता है हानि रहित, इनोक्यूअस हार्मलेस सेफ। इंपोर्टेड मीन्स होता है आयातित, जो बाहरी देशों से मंगाया गया हो। न्यूली डिस्कवर्ड, जिसको अभी अभी खोजा गया हो। तो यहाँ पर हम हार्मलेस सेलेक्ट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18, ही इज बीइंग ट्रीटेड फॉर हिम somnolence। ये हिम नहीं होगा, टाइप मिस्टेक है, हीज होगा। somnolence अत्यधिक नींद होता है, अत्यधिक नींद। फ्रेंच का एक वर्ड है सोमनस, सोमनस वर्ड है, रूट वर्ड सोमनस है। सोमनस का अर्थ होता है नींद। इस सोमनस शब्द का अर्थ होता है नींद। यह फॉरेन वर्ड है। सोमनस से जितने बनने वाले शब्द हैं सबके अर्थ में नींद आता है। जैसे सोमनैम्ब्यूलिज्म यानी नींद में घूमने की आदत, सोमनियोक्विस्ट यानी नींद में बड़बड़ाने वाला, जो नींद में बड़बड़ाता है। तो सोमनस से बनने वाले सभी शब्दों के अर्थ में आप नींद मान लें, नींद, इससे याद हो जाएगा आपको। वीकनेस मीन्स कमजोरी, इंटॉक्सिकेशन मीन्स नशा, और स्लीपीनेस मीन्स नींद। तो आंसर तो डी होगा। एटीन का डी। क्वेश्चन नंबर 19, द पीपल वाज आस्क्ड टू रेक्टिफाई द मिस्टेक। शिष्य को कहा गया कि अपने गलती को शुद्ध कर दे, रेक्टिफाई कर दे। रेक्टिफाई मीन्स होता है शुद्ध करना, करेक्ट मीन्स होता है शुद्ध करना। आप एक और वर्ड याद कर लें, इमेंड। इमेंड मीन्स भी टू रिमूव एरर्स यानी अशुद्धियों को दूर करना। कंडोन क्षमा करना। क्लेरिफाई स्पष्ट करना या स्पष्टीकरण देना। रिपीट मीन्स दोहराना। तो रेक्टिफाई का सिनोनिम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, I used to skate quite well, but I have lost the knack। बहुत अच्छे तरीके से मैं स्केटिंग कर लेता था, लेकिन अब उस नैक को मैं लूज कर चुका हूँ। नैक मीन्स कला, नैक मीन्स कुशलता। नैक मीन्स कला और नैक मीन्स कुशलता के यहाँ साइलेंट है। एजिलिटी चंचलता, एक्टिविटी, एजिलिटी। स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, स्किल मीन्स कला, और स्टैमिना मीन्स एनर्जी, ऊर्जा। तो नैक का सिनोनिम क्या होगा? तो स्किल होगा। नैक मीन्स कला, स्किल मीन्स कला। क्वेश्चन नंबर 21, द क्रिटेरियन ऑफ जजमेंट वुड बी फिक्स्ड सून। फैसले के मानदंड या मापदंड को शीघ्र ही तय किया जाएगा। मानदंड या मापदंड होता है, क्रिटेरियन मीन्स रिजल्ट, परिणाम, डिसीजन निर्णय, स्टैंडर्ड पैमाना, स्तर, कॉन्सिडरेशन विचार, और अप्रोच नजरिया, दृष्टिकोण, पहुंच। अप्रोच हथकंडा भी होता है। तो क्राइटेरियन मापदंड, मापदंड को व्यक्त करने के लिए इसमें एक शब्द है स्टैंडर्ड, यानी किस स्टैंडर्ड पर जजमेंट होगा इसे शीघ्र ही तय किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, he did not hesitate to pester the sleeping mother when he wanted money। वह अपने सोई हुई माँ को परेशान करने में तनिक भी नहीं हिचकता था जब उसे पैसे की आवश्यकता होती थी। पेस्टर मीन्स होता है तंग करना, परेशान करना,
इसका सिनोनिम डिस्टर्ब होता है, इर्क होता है, तीज होता है, राइल होता है, अनोय होता है। इसके तो बहुत सारे शब्द होते हैं पेस्टर के। शेक मीन्स होता है हिलाना। हाँ बोलिए। शेक मीन्स हिलना या हिलाना। वेक जगना। ट्रबल परेशान करना या कष्ट, नाउन वर्ब दोनों है। डिस्टर्ब परेशान करना। अनोय परेशान करना या चिढ़ाना। लेकिन यहाँ क्या करें, यहाँ स्थिति देखें, माँ सोई हुई है, बच्चे को पैसे की जरूरत है और ऐसी स्थिति में वह उसे जगाने से हिचकता नहीं है। यानी सोए हुए आदमी को ट्रबल किया जा रहा है कि अनोय किया जा रहा है? जी नहीं, डिस्टर्ब किया जा रहा है। 22 का आंसर डी होगा। 23, in spite of their efforts, the team of scientists couldn't make much headway to solve the problem. उन लोगों के प्रयास के बावजूद साइंटिस्ट्स की टीम समस्या के समाधान में बहुत अधिक प्रगति नहीं कर सकी। हेडवे मीन्स होता है प्रगति, हेडवे मीन्स होता है प्रोग्रेस। रिजल्ट मीन्स परिणाम, स्टार्ट मीन्स आरंभ करना, एफर्ट्स प्रयास, प्रोग्रेस मीन्स प्रगति, थिंकिंग मीन्स सोच, थिंकिंग मीन्स चिंता। The speech he made on the occasion was quite exhilarating. उस मौके पर जो भाषण उन्होंने दिया वह काफी एक्सहिलरेट करने वाला था, यानी काफी रोमांचक था, लोगों के अंदर जोश भर देने वाला था, लोगों में जिंदा दिली ला देने वाला था। इरेलेवेंट मीन्स होता है अप्रासंगिक, जो सुटेबल ना हो, जो परिस्थिति के अनुकूल ना हो। बोरिंग मीन्स होता है उबाऊ। टेडियस मीन्स होता है उबाऊ। डल मीन्स होता है उबाऊ। लाइवली मीन्स होता है रोमांचक। जिंदा दिली से ओतप्रोत को हम लाइवली करते हैं। लर्नेड मीन्स होता है विद्वान। तो एक्सहिलरेटिंग का सिनोनिम, एक्सहिलरेटिंग का सिनोनिम लाइवली होगा। 24 का आंसर सी होगा। 25, आफ्टर दैट टायरसम लंग जर्नी, उस लंबे से और थका देने वाली जर्नी के बाद, ही फेल ड्राउजी, उसे स्लीपी फीलिंग आई। यानी जब थकान होती है तो स्लीप आता है। ड्राउजी मीन्स होता है स्लीपी, नींद लाने वाली, निद्रालु। स्लगिश मीन्स होता है शिथिल। थकान के बाद जो शिथिलता आती है उस शिथिलता को हम स्लगिशनेस कहते हैं, और उसमें स्लीपी होता है आदमी। इरिटेबल मीन्स होता है चिड़चिड़ा। टीवियस मीन्स होता है चिड़चिड़ा। टीवियस चिड़चिड़ा, इरिटेबल चिड़चिड़ा। एनर्जेटिक ऊर्जावान एंटोनिम हो जाएगा। स्नैपिश मतलब भी चिड़चिड़ा होता है, स्नैपिश। डीजी चक्कर। तो ड्राउजी का यहाँ पर हमें स्लगिश सेलेक्ट करना होगा। ड्राउजीनेस होता तो स्लगिनेस सेलेक्ट करते। और इसी के साथ यह सेट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर अगले सेट में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास।